नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज एक बार फिर से सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम एनर्जी के बारे में। दोस्तों स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। कंपनी के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ऐलान यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिला है, तो उसी को डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पे कंपनी की तरफ से आया है एंड उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में एक अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्राइस एक्शन के साथ। तो देखिए यहाँ पे पिछले 5 दिन की बात करें तो लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है एंड लास्ट 1 मंथ की बात करें तो आपको यहाँ पे 11 to 12% की गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स है, लगभग 83% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं एंड लास्ट 1 ईयर में भी आपको यहाँ पे 117% के काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले हैं। रिटर्न्स वाइज देखिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिली है। एंड अगर आप कंपनी का शेयर प्राइस कंपेयर भी करते हैं तो 161 रुपीज़ का कंपनी का प्राइस है एंड अभी भी अगर आप 52 वीक्स के हाई की बात करें तो 205 रुपीज़ का कंपनी का 52 वीक्स का हाई है। तो अभी भी देखिए काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से स्टॉक अपना 52 वीक्स का हाई भी अचीव करता है तब भी एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी मैं चलता हूँ डायरेक्ट और डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे कंपनी के एंड से न्यूज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो हेडलाइन आप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम रेवेन्यू डबल्स poised for NIR 600 to 650 crore in financial year 25. Servotech Renewable Power System revenue is on track, targeting 2x growth in financial year 25, with projection estimating earning between 600 to 650 crore। तो देखिए कंपनी द्वारा यहाँ पे जो है एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ बताई गई है। यहाँ पे आप उनका कहना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें जो रेवेन्यू है उसमें आपको डबल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई देखने को मिलेगी, एज वेल एज जो उनकी अर्निंग होगी वो भी 600 से लेकर 650 के करोड़ के बीच में होगी। दिस रिमार्केबल ग्रोथ trajectory is driven by a robust order book and favorable government policies supporting renewable energy and electric vehicles adoptions, leveraging cutting-edge technology in solar energy and EV infrastructure. Servotech has strength इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड द ब्लस्टर्ड स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। तो देखिए उन्होंने इस चीज़ का जो श्रेय है वो किन किन चीज़ों को दिया है कि किन चीज़ों की वजह से उनका रेवेन्यू डबल होगा एज वेल एज जो उनका अर्निंग है वो डबल से ट्रिपल हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो हमारी ग्रोथ है उसका मेजर रीज़न है जो हमें पिछले कुछ समय में ऑर्डर्स मिले हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी उनके फेवर में है, एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उस चीज़ का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो लेवरेज कटिंग जो कॉस्ट है उस चीज़ में जो गिरावट हुई है उस चीज़ का भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपनी के ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 278 करोड़ का। वही कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 24 में था 355 करोड़ का रेवेन्यू था। बट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाफ ईयर जो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप उसकी बात करें तो वो ऑलरेडी आपका 311 रुपीज़ में पहुँच चुका है। अगर कंपनी हाफ ईयर में इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो जनरल सी बात है कि जो नेक्स्ट कंपनी का आप कह सकते हैं कि हाफ ईयर बचा है उसमें कंपनी काफ़ी हद तक इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। और जैसा उन्होंने कहा है कि उनका रेवेन्यू जेन्युइन सी बात है कि डबल से ऊपर जाएगा। उसके अलावा ईबिटा की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि 18 करोड़ का कंपनी का फाइनेंशियल 23 में था एंड 24 में 22 एंड ऑलरेडी कंपनी उसको सरपास करके 27 to 28 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे भी लगभग आपको डबल से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा मार्जिन की बात करें तो वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है एंड खास करके जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। 11 करोड़ का आपका फाइनेंशियल ईयर 23 में था एंड 11.80 का आपके पास जो कंपनी का प्रॉफिट था वो आपका फाइनेंशियल ईयर 24 में था। और इस बार ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो आपका स्टॉक है वो यहाँ पे इस चीज़ को क्रॉस करके लगभग 16 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। और ये चीज़ें सारी कंपनी ने खुद इस चीज़ को क्लियर किया, वो चीज़ें यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस में नज़र भी आती हैं।
तो मैं तो आपको देखिए यही एडवाइस करूँगा कि काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ अगर थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हो, कंपनी ने ये भी कहा है कि जो अब ये हमारी अर्निंग 600 टू 60 500 650 करोड़ की है, वो फाइनेंशियल ईयर 26 तक वो टारगेट करके चले हैं कि उसको 1000 करोड़ तक भी लेके जाएँगे। तो ऑल ओवर देखिए एक अच्छा आप कह सकते हैं कि फ्यूचर यहाँ पे स्टॉक की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑप्शन हो सकता है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलिए, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी फिर भी देखिए फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो आप एक बार खुद एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।